नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। ये जो खबर है, इस खबर को मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी खबर बनानी पड़ेगी। लेकिन देश के इतिहास में शायद इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना चुनाव आयोग के संदर्भ में नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने 2 बातें आज की हैं, 2 घटनाएँ। पहली घटना बताता हूँ और दूसरी घटना जो है उससे ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे कोई खबर देते नहीं हुई। पहले ये देखिए, ट्वीट देखिए। पहले एक ट्वीट किया ज्ञानेश कुमार ने। ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग ने किया है, ये देखिए। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल हैंडल से आया है। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ व सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेगा। ईसीआई स्ट्रेट टॉक टू। इस भाषा में और कांग्रेस बीजेपी की भाषा में कोई फर्क लगता है क्या आपको? फिर से देख लीजिए। तृणमूल कांग्रेस को क्यों धमकी दी जा रही है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन? तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस बीजेपी हो, कांग्रेस हो या वामपंथी हो, चुनाव आयोग के लिए तो सब बराबर होते हैं। तो इतनी बेशर्मी के साथ एक पार्टी का पक्ष रखते हुए क्यों दिख रहे हैं? चलिए एक बात, दूसरी घटना बताता हूं। दूसरी घटना और ज्यादा शर्मिंदगी भरी है। ये वीडियो है डेरेक ओब्रायन का। ये सुनिए, आप जरा सुनिए। इसको दिखा तो नहीं पाऊंगा, सुन लीजिए। बहुत ही शर्मिंदगी भरा वीडियो है। डेरेक ओब्रायन जानते हैं ना, सांसद हैं राज्यसभा के। इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में तो निकल। सुनिए क्या है। ये कह रहे हैं आज एक प्रतिनिधिमंडल गया था आज मिलने के लिए ज्ञानेश कुमार से, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का। वो गया था मिलने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर में। दफ्तर में मुलाकात हुई। मुलाकात लंबी चलनी थी लेकिन 7 मिनट में खत्म हो गई। क्या हुआ मुलाकात के दौरान, ये सुनिए और देश की डेमोक्रेसी पर गर्व कीजिए। What the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तुम निकल जाए। हम लोग निकल आए। We are the second largest opposition party in parliament. की बोले छे इलेक्शन कमीशन 7 मिनट मीटिंग करे छे। बोला दफा हो जाओ। ये कह दिया दफा हो जाओ भाई। अब बताओ, अब बताइए आप। ज्ञानेश कुमार ने बोला है तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को, जो हिंदुस्तान की लोकसभा के भीतर दूसरी बड़ी ओपोजिशन पार्टी है, सबसे बड़ी कांग्रेस है, फिर पार्टी है समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर पर है तृणमूल कांग्रेस। उसके सांसदों को बंगाल के चुनाव के बीचों बीच 7 मिनट में अपने कमरे से भगा दिया, कहा दफा हो जाओ। तो दफा हो जाओ, ये भाषा। और ये ट्वीट आपने देख ही लिया। और उसके बाद डीएमके के सांसद, माफ कीजिए, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन बाहर आए और दिल्ली में जो चुनाव आयोग के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि 7 मिनट की बैठक खत्म करके दफा हो जाने के लिए कह दिया। भाई, ये ज्ञानेश कुमार वहां किसके पैसे से बैठे हैं? ये तो आम आदमी के पैसे से बैठे हैं ना। फिर डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए। बैठक सवेरे 10:02 पे शुरू हुई। जब हमने उनसे पूछा कि आप अधिकारियों के तबादले कैसे कर रहे हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएंगे, बैठक के 7 मिनट के भीतर उन्होंने कहा यहां से दफा हो जाओ। जो मैंने आज देखा वो शर्मनाक है। इसके बाद भी बोले डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन जानते हैं ना कौन है आप? डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और शायद फ्लोर लीडर भी हैं राज्यसभा के। शायद, कंफर्म नहीं है मुझे, शायद फ्लोर लीडर भी हैं। और पहले एंग्लो इंडियन सांसद हैं जो बगैर नॉमिनेशन के आए हैं, वो हैं। और उनको बोला, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ प्रतिनिधिमंडल था। खैर, सांसद ने आगे चुनौती दी है कि चुनाव आयोग
वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि बैठक में वास्तव में हुआ क्या। डेरेक ने कहा, हमारे एक सहयोगी ने उन्हें भारत के एकमात्र सीईसी होने पर बधाई दी, जिन पर लोकसभा और राज्यसभा से हटाने का नोटिस आए हैं। इस मुद्दे पर आज भी समान विचार वाले विपक्षी दल शाम को 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये तो आपको जानकारी में है ही। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि शालीनता बनाए रखें। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी डेरेक ओब्रायन के बैठक के दौरान शालीन व्यवहार बनाए जाने का अनुरोध किया। आयोग के अधिकारियों ने कहा कि बैठक में चिल्लाना और अनुचित व्यवहार करना गलत है। ये तो गलत तो है ही। ईसीआई, ये अखबार है अमर उजाला, उसने, ये अखबार कौन सा है? अमर उजाला है। ये लिख रहा है, ईसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, नाम नहीं लिया है, अरे वरिष्ठ अधिकारी लिखा है, सांसद से विनम्रता पूर्वक कहा गया कि कृपया आयोग कक्ष में शालीनता बनाए रखें। यह महत्वपूर्ण है कि सभी बैठकें सम्मान और मर्यादा के साथ संचालित हों। इसके पहले भी आपको याद होगा, जब ममता बनर्जी मिलने के लिए आई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि बहुत बदतमीजी के साथ उनके साथ बात की गई। फिर आए थे तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने भी सेम आरोप लगाया कि हमारे साथ बहुत बदतमीजी की गई। अब ये आरोप लगा दिया है, चुनाव आयोग पहुंचे डेरेक ओब्रायन ने। अब ये एक बात बताइए भाई, ये जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है। और इस तरह की घटनाक्रम हम लोग एक के बाद एक देख रहे हैं, उसका बहुत घोर निंदा कर रहे हैं ऑपोजिशन के लीडर्स। वो लगातार इसको कह रहे हैं कि निंदनीय है। तो इस तरह की घटनाएं होंगी, सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, तो भैया प्रश्न तो खड़े होंगे। अब यहां से निकल जाओ, ये बात कह दी, बताइए अगर ये बात सच है, झूठ है। और उनके साथ तो कई सारे सांसद थे, एक प्रतिनिधिमंडल था, उनके साथ डेरेक ओब्रायन थे, डेरेक ओब्रायन के साथ सागरिका घोष थी, मेनका गोस्वामी थी, वरिष्ठ वकील हैं, साकेत गोखले थे। फिर कहा, डेरेक ओब्रायन ने कहा कि 7 मिनट की मुलाकात के बाद ज्ञानेश कुमार ने उनसे कहा कि यहां से चले जाओ। ओब्रायन ने कहा, हमने उनको दिखाया कि अब तक हम लोगों को चिट्ठियां लिख चुके हैं जी, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हमने ऐसे 6 उदाहरण दिए जब मुख्य चुनाव अधिकारी बीजेपी के पक्ष में फैसला ले रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि ऐसे माहौल में निष्पक्ष चुनाव होगा कैसे भाई? कमाल है यार, ये कह रहे हैं कमाल है। उन्होंने कहा, आज जो हुआ वो शर्मनाक है, मांग करते हैं कि भाई वीडियो जारी किया जाए। भाई एक बात बताइए, ये जो घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं, ये ठीक है क्या डेमोक्रेसी में? जब निष्पक्षता नहीं है, और आप देख रहे हैं कि कितने सारे अधिकारियों के, छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी, उनके तबादले कर दिए चुनाव आयोग ने। और मामला अभी कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 23 लाख लोग तो कह रहे हैं कि उनके तो वोट ही नहीं है। अब देखिए, एक बेसिक अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति का वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, वो तो चुनाव भी लड़ नहीं सकता। समझ रहे हैं ना आप? उन लोगों को वो, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, एक जज ने कहा था कि भाई इस बार नहीं डाल पाएंगे तो अगली बार डाल देना, वोट डाल देना अगली बार। इस बार उनका क्या होगा, ये बात तो कुछ बता ही नहीं किसी ने। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर निरंकुशता के आरोप एक के बाद एक लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। और आप, अब जब ये ट्वीट मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर दिखाता हूं, ये जो ट्वीट उन्होंने किया है, इसकी भाषा, इसकी शैली देखिए आप। और इसको लगता है कि बीजेपी के दफ्तर से छापा गया है। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित। इसके पहले क्या भय रहित नहीं होते थे चुनाव? पूर्व के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो राजीव कुमार, उनके पहले वाईएस कुरैशी, सुनील अरोड़ा, वो लोग कौन थे भाई? कौन थे वो लोग? उन्होंने चुनाव ठीक से नहीं कराए। भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ पे सोर्स जैमिंग रहित होकर रहेंगे। अब ये कितनी हल्की भाषा का उपयोग किया गया है, और अभी तक इस पर किसी ने कुछ कहा नहीं। चलिए, अब क्या बताएं, ये तो चुनाव आयोग है, निष्पक्ष चुनाव आयोग है, हम लोग तो इसका सम्मान ही कर सकते हैं, और क्या करें। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित भी है। और कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कह रहे थे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत की, अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अगर चुनाव नहीं होगा तो गलत, गैर कानूनी है। अब भाई कानून है, गैर कानून है, वो तो सुप्रीम कोर्ट समझेगी। सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला लंबे समय से चल ही रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर संभव हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। आपका सहयोग हमको मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो हम आप जिस पर चाहते हैं उस पर बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।